प्रभातम। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंगबाद सीतामढ़ी से कक्षा नवम के भैया बहनों के लिए संस्कृत का तृतीय पाठ जिसका नाम गोदोहनम है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ, जिसके नाटककार कृष्णचंद्र त्रिपाठी हैं। इस नाटक का हम लोग 2 दृश्यों को पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब तृतीय दृश्य के लिए हम लोग पहले शब्दार्थों को देखते हैं। शब्दार्थ है गणयन अर्थात गिनते हुए, लपश्ये प्राप्त होगा, चिंत्यति सोचता है, क्रमेण क्रम से, तिष्ठति रहता है, संपूर्णतया पूरी तरह से, प्रत्यागच्छति लौट आती है, प्रविश्य प्रवेश करके। अगला है निवेदयामि अर्थात निवेदन करता हूँ, बताता हूँ, दातव्यम देना चाहिए, समग्रम पूरा या सारा, सम्यक पूर्ण रूप से, मासांते महीने के अंत में, धोक्ष्यावह दोहन करेंगे यानी दूध निकालेंगे। तृतीय दृश्य का पहला वाक्य है, चंदन कहता है प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीषु गणयन। प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीषु गणयन। उसके बाद अहो शेटक त्रिशतकानि पयांसि अनेन तु बहुधनम लपश्ये। प्रसन्नो भूत्वा अंगुलीषु गणयन अहो शेटक त्रिशतकानि पयांसि अनेन तु बहुधनम लपश्ये। अर्थात चंदन प्रसन्न होकर अंगुलियों पर गिनते हुए, अंगुलियों पर गिनता है, प्रसन्न रहता है, खुश रहता है और अंगुलियों पर गिनता है। अंगुलीषु में सप्तमी विभक्ति लगा हुआ है और सप्तमी विभक्ति का नाम अधिकरण कारक है जिसका चिन्ह में पर होता है। तो वो अंगुलियों पर खुश होकर अंगुलियों पर गिनते हुए कहता है अहो सेटक त्रिशतकानि पयांसि। अरे 300 लीटर दूध। अनेन तो बहुधनम लपश्ये, इससे तो बहुत सारा धन प्राप्त होगा। अगला उसी में कहा है, चंदन कहता है नंदिनी दृष्टवा, नंदिनीम दृष्टवा। नंदिनी को देखकर, नंदिनी उसकी गाय का नाम रहता है, उसको देखकर कहता है भो नंदिनी तो कृपया तु अहम धनिकः भविष्यामि। भो नंदिनी तो कृपया तु अहम धनिकः भविष्यामि, प्रसन्नः स धेनो बहु सेवां करोति। प्रसन्नः स धेनो बहु सेवां करोति। अर्थात नंदिनी को देखकर कहता है अरे नंदिनी तुम्हारी कृपा से तो मैं धनी हो जाऊंगा। नंदिनी उसकी गाय का नाम रहता है, उसको देखकर कहता है कि हे नंदिनी तुम्हारी कृपा से तो मैं धनी हो जाऊंगा। खुश होकर वह गाय की बहुत सेवा करता है, खुश हो जाता है और उसकी बहुत सेवा करता है। अब व्याकरण देखते हैं, जैसे प्रकृति प्रत्यय विषय देखते हैं। तो जैसे गणयन अभी हमने पढ़ा कि अंगुलियों पर गिनते हुए, तो गणयन वर्ड था जिसका अर्थ गिनते हुए होता है। उसमें प्रकृति प्रत्यय विषय देखें तो गण जोड़ क्षत्रिय, गण धातु है और क्षत्रिय प्रत्यय है। भूत्वा में भू जोड़ कत्वा है जिसका अर्थ होकर होता है, भू धातु है और कत्वा प्रत्यय है, कत्वा का अर्थ कर होता है। दृष्टवा का दृश्य जोड़ कत्वा अर्थात देखकर। अगला है चिंत्यति, सोचता है, माशान्ति एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति। माशान्ति एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठति। यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठति। इदानीं किं करवाणि। चंदन सोचता है कि महीने के अंत में ही दूध की ज़रूरत है, दूध की आवश्यकता है, दूध मुझे ले जाकर के महोत्सव में देना है। अगर रोज़ रोज़ दूध निकालता हूँ, प्रतिदिन दूध निकालता हूँ तो फिर दूध सुरक्षित नहीं रहेगा। यानी रोज़ का दूध अगर उतने दिन इकट्ठा करूँगा तो फट सकता है या ख़राब हो सकता है, वह सुरक्षित नहीं रहेगा। इदानीम किम करवाणी, इस समय मुझे क्या करना चाहिए या मैं क्या करूँ। अगला है, कहता है भवतु नाम मासान्ति एवं संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि। इसलिए महीने के अंत में ही पूरी तरह से दूध निकाल लूँगा, यानी दूध का दोहन कर लूँगा। अब हम लोग व्याकरण देखते हैं। जैसे माशान्ते वर्ड है, उसका संधि विच्छेद होगा मास जोड़ अंते, यानी महीने के अंत में। यदि, तरहि, एव और इदानीम, ये चारों व्याकरण की दृष्टि से अव्यय हैं जो कभी किसी काल पुरुष वचन में बदलते नहीं हैं। यदि का मतलब होता है अगर, तरहि का मतलब होता है तो फिर, एव का मतलब होता है ही और इदानीम का मतलब होता है इस समय। अगला है
माशांते, इसका अगर हम समास विग्रह करें तो हमने इसका अर्थ लिया महीने के अंत में। की जो चिन्ह है, विभक्ति है, वो हमारी षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक में आता है और इसका अगर समास विग्रह करें तो होगा मासस्य अंते। मासस्य में षष्ठी विभक्ति लगा हुआ है इसलिए ये षष्ठी, और महीने की बात नहीं की जा रही, उसके अंत में क्या होगा उसकी बात की जा रही है, तो अंतिम पद प्रधान हुआ इसलिए यह तत्पुरुष समास हुआ। अब प्रतिदिनम जो वर्ड है उसका समास विग्रह होगा दीनम दीनम प्रति या दीने 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 इति। प्रतिदिनम का अगर समास विग्रह करें तो दीनम दीनम प्रति होगा, नहीं तो दीने दीने इति होगा। ये दो अव्ययी भाव समास है क्योंकि इसमें पहला पद प्रधान भी है, पहला पद अव्यय भी है। प्रति जो है वो व्याकरण की दृष्टि से अव्यय है, वो वह किसी भी काल पुरुष वचन में बदलता नहीं है। और यहाँ पे देखेंगे अगर दिन कहेंगे तो पता नहीं चलता है कि किस दिन की बात की जा रही है, लेकिन अगर प्रतिदिन हम कहेंगे तो रोज़ रोज़ की बात की जा रही है, इसलिए पहला पद प्रधान हुआ और ये हमारा अव्ययी भाव समास हुआ। एवं क्रमेण सप्तदिनानि व्यतीतानि। एवं क्रमेण सप्तदिनानि व्यतीतानि सप्ताहान्ते मल्लिका प्रत्यागच्छति। एवं क्रमेण सप्तदिनानि व्यतीतानि सप्ताहान्ते मल्लिका प्रत्यागच्छति। अर्थात इसी प्रकार क्रम से यानी लगातार 7 दिन बीत जाते हैं, 7 दिन बीत गए, सप्ताह के अंत में मल्लिका लौट कर आ जाती है। इसी प्रकार क्रम से 7 दिन बीत जाते हैं और सप्ताह के अंत में मल्लिका लौट कर आ जाती है। अब हम लोग व्याकरण देखते हैं। जैसे व्यतीतानी वर्ड है, वी जोड़ अतीतानी इसका संधि विच्छेद होगा और इसमें ई और अ मिलके य बन रहा है, इसलिए यह यण स्वर संधि होगा। ई और अ दोनों स्वर हैं और जब दो स्वर आपस में मिलते हैं और य और ल व बनता है तो उसे यण स्वर संधि कहते हैं। यहाँ ई के बाद अ आया है। प्रत्यागच्छति जो है उसका भी संधि विच्छेद प्रत्यागस्थि का संधि विच्छेद प्रति जोड़ आगस्थि होगा और इसमें भी ई और आ मिलके य बन रहा है, ये भी हमारा यण स्वर संधि होगा। सप्ताह अंत्य का संधि विच्छेद सप्ताह जोड़ अंत्य होगा। यहाँ पे 2 अ मिलके आ बन रहा है, ह में भी अ मिला हुआ है और उसके बाद अ है, दोनों मिलके आ बन रहा है। 2 ह्रस्व स्वर जब आपस में मिलते हैं और दीर्घ स्वर का निर्माण करते हैं तो वो हमारा दीर्घ स्वर संधि कहा जाता है। तो ये हमारा दीर्घ स्वर संधि हुआ। सप्ताह अंत्य का अगर हम अर्थ लें तो होगा सप्ताह के अंत में। आप जानते हैं कि तत्पुरुष समास में अगर हिंदी में अर्थ लगा के फिर उसको संस्कृत में ट्रांसलेट करें तो हमारा विग्रह बिल्कुल सही होता है। इसलिए हमने इसका विग्रह किया सप्ताह के अंत में, यानी सप्ताह के जो है वो षष्ठी विभक्ति यानी संबंध कारक का चिन्ह है, इसलिए इसका समास विग्रह सप्ताहस्य अंत्य होगा। और यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगा हुआ, अंतिम पद प्रधान भी है। सप्ताह की बात नहीं की जा रही, उसके अंत की बात की जा रही है, तो अंतिम पद प्रधान हुआ, इसलिए यह हमारा षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। अगला वाक्य है मल्लिका। मल्लिका कहती है प्रविश्य प्रवेश करके, आ करके कहती है स्वामिना हे स्वामी, प्रत्यागता अहम, स्वामिना प्रत्यागता अहम आस्वाद्य प्रसादम। प्रत्यागता अहम आस्वाद्य प्रसादम चंदन मोदकानि खादती वदती च। मल्लिका प्रवेश करके कहती है, आ करके कहती है, हे स्वामी मैं लौट कर आ गई, यानी मैं लौट कर आ गई। प्रसाद का स्वाद लो, आस्वाद्य यानी स्वाद लो, चखो, प्रसाद को चखो या खाओ। चंदना मोदकानी खादती वदती च, चंदन लड्डुओं को खाता है और बोलता है। अब इसका व्याकरण हम लोग देखते हैं। जैसे प्रविश्य वर्ड है तो उसका प्रकृति प्रत्यय विच्छेद करें तो प्र जोड़ विष जोड़ ल्यप होगा, प्र उपसर्ग हो गया, विष धातु हो गया और ल्यप प्रत्यय हो गया। प्रत्यागता का प्रकृति प्रत्यय विच्छेद प्रति जोड़ आ जोड़ गम जोड़ कत जोड़ टाप होगा। प्रति उपसर्ग हो गया और यहाँ पे आ प्लस गम दोनों धातु है, आ उपसर्ग है, गम धातु है, कत प्रत्यय है और टाप स्त्रीलिंग प्रत्यय है। यहाँ स्त्रीलिंग के लिए आया है, ये मल्लिका के लिए वर्ड आया है इसलिए यहाँ पे टाप प्रत्यय लगा है। अगला है प्रत्यागता का संधि विच्छेद प्रति जोड़ आगता होगा। इसमें ई और आ मिलके यह बन रहा है, इसलिए यह हमारा यण स्वर संधि होगा। आज के लिए बस इतना ही। बाकी पाठ के अगले तृतीय दृश्य में जो भी है उसे हम अगले वीडियो में देखेंगे।